तो इनके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो क्ष्वेण, गरल, गद, गर, कालकूट, कालकल्प, कलाकुल या फिर भूगर, ये सभी टर्मिनोलॉजी हम देते हैं विषय के पर्याय का नाम है। ओके, तो विषय को अलग अलग नामों से यहाँ पे यह वर्णित है। ओके, विषयों के वर्गीकरण जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसको हम देखते हैं। तो स्थावर जंगमम च एव द्विविधम विषम उच्यते, दश अधिष्ठानम आद्यम तु द्वितीयम षोडश आश्रयम। ओके, मतलब यह क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनके कहने का मतलब क्या है, शुश्रु जी के कहने का मतलब क्या है कि दो टाइप के हमारे यहाँ पे विषय आते हैं, यानी कि दो टाइप का योनि है, दो टाइप का सोर्स है। तो ये देखिए विषय का यहाँ पे वो बोलते हैं अकृत्रिम, अकृत्रिम। अकृत्रिम दैट मीन जिसे बनाया नहीं जा सकता, जो कि नेचुरली है। तो नेचुरली कौन से, स्थावर और जंगम। तो स्थावर में देखिए, तो स्थावर में दैट मीन यहाँ पे फर्दर दो टाइप का फिर से अगेन क्लासिफिकेशन हुआ है। तो वानस्पतिक हमारा जो विष है और जो खनिज विष है। तो खनिज विष दैट मीन जो हमारे जो जितने भी मिनरल्स के जो सोर्स होते हैं, ओके, जिसे हम धातु बोलते हैं, जो नाग धातु है, पारद है, हमारा वंग है, हमारे जो लेड होते हैं जिसे मर्क्यूरी बोल सकते हो आप। ओके, जितने भी ये सभी जो धातु हैं, जो मिनरल्स हैं, ओके, जो मेटल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, क्योंकि ये मिनरल सोर्स है। ओके, माइंस करके हम इसको ऑब्टेन करते हैं। वानस्पतिक विष हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट ओरिजिन के विष हैं। ओके, जो कि हमारे आइफेन हो गया, धतूर है, विजया है। ओके, तो ये सभी प्लांट ओरिजिन विष हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये सभी क्या करते हैं, विषाक्त लक्षणों को प्रोड्यूस करते हैं। तो अकृत्रिम से फर्दर डिवाइड हुआ है स्थावर विष और जंगम विष। जंगम विष में दैट मीन एनिमल ओरिजिन के जो विष होते हैं। स्थावर विष दैट मीन जो नेचुरल वहाँ पे होते हैं। ओके, तो वो उनको बता रहे हैं कि वानस्पतिक और खनिज को हम क्या बोलते हैं, स्थावर विष बोलते हैं। और कृत्रिम विष दैट मीन गर विष और दूषी विष। दूषी विष दैट मीन इनको कृमि विष भी बोलते हैं। ओके, तो गर विष एंड दूषी विष दैट मीन, गर विष मतलब होता है, अगर मैंने जैसे अभी आपको बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर मैंने आपको बताया ही है कि नॉन टू विष द्रव्य को कंबाइन करने के बाद एक जो विष द्रव्य प्रोड्यूस होता है उनको हम गर विष बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ घृत एंड मधु इट बिकम अ गर विष। ओके, तो पहले घृत पहले नॉन विष था, पहले मधु नॉन विष था, लेकिन आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू घृत एंड मधु इन इक्वल क्वांटिटीज, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गर विष बोलते हैं। दूषी विष किसे हम बोलते हैं, दूषी विष दैट मीन अगर कोई बॉडी अगर कोई विष ऑलरेडी आपके बॉडी में गया रहेगा। ओके, अगर ऑलरेडी बाय चांस अगर आपने लिया रहेगा या फिर अगर वो एंटर किया रहेगा बॉडी के अंदर, तो वो कोई ऑर्गन में या फिर कोई साइट में जाकर वो रहता है। ओके, आफ्टर सम टाइम उसके लक्षण डेवलप होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दूषी विष बोलते हैं। तो अल्टीमेटली वो भी विषी था, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसके लक्षण जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दूषी विष बोलते हैं। तो अल्टीमेटली ये दोनों जो होते हैं उनको हम कृत्रिम विष के अंतर्गत लेते हैं। तो इसके अधिष्ठान की बात कर रहे हैं वो, तो स्थावर विष के जो अधिष्ठान होते हैं वो 10 होते हैं, और जो हमारे जांगम विष के जो अधिष्ठान होते हैं वो हमारे 16 होते हैं, यानी कि 16 होते हैं। ओके, तो स्थावर और जांगम 2 विषय कहे गए हैं, और इनमें से स्थावर विष के 10 अधिष्ठान है और जांगम विष के हमारे 16 अधिष्ठान बताए गए हैं। अधिष्ठान दैट मीन कहाँ पे वो विषय है वो लोकेटेड है। ओके, तो स्थावर की योनि, स्थावर के गुण, स्थावर के अधिष्ठान, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये देखिए अकृत्रिम विष यहाँ पे फर्दर उन्होंने डिफाइन किया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पेज टर्न्स होगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ओके, तो अकृत्रिम विष यहाँ पे बता रहे हैं वो कि स्थावर विष 2 विष अपने स्वाभाविक मूल रूप में पाया जाता था, उसको हम क्या बोलते हैं, अकृत्रिम विष बोलते हैं। तो स्थावर विष और जंगम विष जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो जो विष स्थावर वस्तुओं में पाया जाता है जो पहले से था, ओके, जो उन वस्तुओं में पाया जाता था उनको वानस्पतिक और खनिज जो कि स्थावर विष को हम बोलते हैं। वानस्पतिक विष उसे हम बोलते हैं जो विष पेड़ पौधों में रहता है। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वानस्पतिक विष बोलते हैं। सच एस अर्क हो गया, अर्क दैट मीन कैलोट्रोपिक प्रोसेरा। ओके, अर्क हो गया, हमारा सूर्य है। ओके, ये सभी इसके पर्याय नाम है। आईफेन है जिसे पॉपी प्लांट बोलते हैं। धतूर हो गया हमारा, और वैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। ओके, हमारा विजय है, भांग है, ये सभी क्या है, वानस्पतिक विष हैं, जो कि जो विष पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वानस्पतिक विष बोलते हैं। और जो विष हमें खनिज से ऑब्टेन होता है, ओके, पारद है, संखिया है, ओके, नाग है, वंग है, ये सभी धातु है। ओके, जो कि धातुओं से प्राप्त होता है, जो कि हम माइन करके निकालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, खनिज विष बोलते हैं। जांगम विष की अगर बात करें तो जो विष जीव जंतु में पाया जाता था उनको हम क्या बोलते हैं, जांगम विष बोलते हैं। ये देखिए स्नैक है, स्कॉर्पियन है, ओके, रैट है,
स्टार्टिंग मैंने अगत तंत्र का डेफिनेशन बताने से पहले मैंने आपको बताया सर्प कीट लूता, वहाँ पे मूषक आदि विष्ट दष्ट विष व्यंजनार्थम, वहाँ पे विविध विषय संयोग उपशमनार्थम च। तो अल्टीमेटली वहाँ पे स्नेक है, स्कॉर्पियन है, वहाँ पे रैट है, जितने भी ये सभी एनिमल ओरिजिन वाले जो विष होते हैं उनको हम जांगम विष के अंदर लेते हैं। कृत्रिम विष की अगर बात करें तो आर्टिफिशियली जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम विष बोलते हैं। तो जो विष 2 या 2 से अधिक द्रव्यों से मिलकर बनते हैं उनको हम कृत्रिम विष बोलते हैं। तो कृत्रिम विष भी दो टाइप का है, गर विष और दूषी विष। तो ये देखिए गर विष को क्या बोलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अविष द्रव्य, ओके, जो पहले नॉन विष था अभी वो विष हो गया। ये देखिए सम मात्रा में जब हमने मिलाया मधु और घृत को, वो क्या था, वो इट बिकम अ विष, ओके। तो उनको हम क्या बोलते हैं, गर विष बोलते हैं। दूषी विष मतलब क्या होता है, दूषी विष स्थावर जांगम या कृत्रिम विष का वो भाग है जो कि शरीर में पड़ा रहकर धीरे धीरे शरीर की धातुओं को दूषित करता है, तो प्राणों का अंत कर देता है। अल्टीमेटली इट लीड्स टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उनको हम क्या बोलते हैं, दूषी विष बोलते हैं, ओके। तो पहले से अपने बॉडी में लिया है, ओके, उसके जो पार्ट बॉडी में रिमेन होगा, तो आफ्टर सम टाइम दे प्रोड्यूस देयर सिम्टम्स, ओके।